हरियाणा दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। हरियाणा में कई जगहों पर 2 डिग्री से भी पारा नीचे लुढ़क चुका है। महेंद्रगढ़ में 0.4, अंबाला में 1.5, नारनौल में 1.8 तापमान रहा। बावल में 1.6, बालसमंद में 1.9, गुरुग्राम में 2 डिग्री पारा है। तो कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है, तो कई जगहों पर शीतलहर का कहर जारी है। कोहरे के चलते ट्रेन देरी से चल रही हैं, हवाई सेवा प्रभावित हो रही है। दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हरियाणा में कई जगहों पर 2 डिग्री से भी नीचे पारा जा चुका है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो 0.4 डिग्री पारा दर्ज किया गया। अंबाला में 1.5, नारनौल में 1.8 रहा तापमान, बावल में 1.6, बालसमंद में 1.9। और वहीं फरीदाबाद की पृथला विधानसभा में कड़ाके की सर्दी ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त रख दिया है और इसको लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। देखिए। पृथला विधानसभा एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। मैं एक बार नजारा आपको दिखा दूं। कोहरे की चादर से पूरा जो क्षेत्र है वो ढका हुआ है। कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर ठंड को लेकर लोगों का क्या कहना है। क्या नाम भाई साहब आपका? राम कुमार जी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो किस तरह से इस सर्दी को आप देख रहे हैं? क्या कुछ फायदे आपको इससे हो रहे हैं? सर्दी बहुत पड़ रही है। इससे फसल के लिए तो फायदा है ही, किसानों के लिए तो फायदा है ही, लेकिन जो कोहल पड़ रहा है इससे रोजमर्रा के ड्यूटी पे से करने वालों के लिए परेशानी है। बिल्कुल, देखिए जो किसान है उनके लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा ये जो सर्दी दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोहरे में लोग अपनी ड्यूटी पैसे के लिए जाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? किशन चंद। किशन चंद जी, सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, किस तरह से जीवन यापन आप लोग कर रहे हैं? सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए बसों में बैठानी बड़ी ठंड है, और फसल के लिए बढ़िया है, और बुजुर्गों के लिए भी बड़ी कड़ाके की ठंड है। बच्चे ड्यूटियों पे जाते हैं, उनको दिखता नहीं है, इतना कोहरा छाया हुआ है, बहुत विशेष कोहरा छाया हुआ है। आप बुजुर्ग हैं, अलाप का सहारा लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। ये आज बाजार के अपना लाभ के लगा के सहारे से ही ताप रहे हैं, इससे अपना जीवन को बचा रहे हैं। ठंड विशेष है। बिल्कुल, देखिए ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, मैं आपको बता दूं कि अलाव का सहारा लेकर यहाँ पर जो अपना जीवन यापन करते हुए नजर आ रहे हैं। भैया, क्या नाम आपका? दिनेश नाम है जी मेरा। दिनेश जी, सर्दी से किस तरह का फायदा किसानों को और नुकसान होने वाला है? सर्दी से हमारी जो गेहूं की फसल है इससे हमें अच्छा फायदा होने वाला है, लेकिन इस कोहरे में जो हमारे बच्चे, हमारे भाई ड्यूटी पे जाते हैं उनके लिए एक्सीडेंट होने का बहुत काफ़ी खतरा रहता है। सर्दी की वजह से हम सभी किसान लोग अलाव लगाकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सर्दी कड़ाके की पड़ी हुई और कहीं ना कहीं किसानों को फायदा है, और जो लोग हैं वो सर्दी में अलाव का सहारा लेते हुए पृथला विधानसभा में नजर आ रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट। लाइव जुड़ चुके हैं और हितेंद्र न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश से सबसे पहले पूछना चाहूंगी। दिनेश, फिलहाल अगर पलवल की बात की जाए तो वहां पर तापमान क्या दर्ज किया गया है? ताजा हालात फिलहाल वहां पर कैसे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पलवल का तापमान आज 7 डिग्री सेल्सियस है। कल 5 से 6 डिग्री सेल्सियस पलवल का तापमान दर्ज किया गया था। पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते कहीं ना कहीं कोहरे से पलवल जिले को राहत मिल रही थी और दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अब 2-3 दिन से घना कोहरा पलवल जिले में छाया हुआ है। सर्दी लगातार अपना प्रारूप दिखा रही है। सर्दी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने छोटे बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी है। 3rd क्लास तक की छुट्टियां सरकार ने करने के आदेश दिए हैं। वहीं डीसी जो जिले के उपायुक्त उनको आदेश दिए हैं कि बड़े स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी छुट्टियां वो वहाँ के मौसम के अनुसार, वहाँ की सर्दी के अनुसार खुद फैसला लें कि
छुट्टियां करनी है नहीं करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सर्दी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कोहरे की वजह से परेशानियां लोगों की बढ़ गई हैं, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं ड्यूटी जाने वाले लोग हैं जो रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए इधर उधर जाते हैं, बाजार जाते हैं, उनको काफी परेशानियां होती हैं। ड्यूटी जाने वाले लोग कई कई घंटों की देरी से पहुंच रहे हैं क्योंकि ट्रेनें कोहरे की वजह से लेट हो रही हैं, वाहन धीरे धीरे चल रहे हैं। जो दोपहिया वाहनों पर जाने वाले लोगों को उनको काफी परेशानी हो रही है। जिस तरह से सर्दी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जो है जिस तरह से लोग अलाव का सहारा तो ले रहे हैं, जिस तरह से सर्दी में विकराल रूप दिखाया है, कहीं न कहीं रोजमर्रा की कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। स्कूल की छुट्टियों को जिस तरह से छोटे बच्चों की कर दी गई है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से सर्दी और बढ़े तो जिला उपायुक्त को भी ये फैसला लेना पड़े कि बड़े स्कूल के जो बच्चे हैं बिल्कुल, लगातार सर्दी पड़ रही है, ठंड का प्रकोप जारी है। ऐसे शिक्षा विभाग भी बड़े बड़े फैसले ले रहा है क्योंकि लगातार 15 तारीख तक छुट्टी थी, उसके बाद 2 दिन और छुट्टी बढ़ा दी गई है। हितेंद्र भी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, फिलहाल लगातार जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, ऐसे में यहाँ पर सरकार प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार कई बार कई जगहों से जब तस्वीरें सामने आती है कि वहां पर लोगों को रैन बसेरे मुहैया नहीं कराए जा रहे और जहां पर रैन बसेरे मिल रहे हैं वहां पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल, इस तरह की तमाम जगहों से जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में ये तमाम बातें और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हरियाणा के कई हिस्से ऐसे हैं, कोई एक दो जगह नहीं है जहां पर 0 के आसपास तापमान दर्ज किया गया हो। कई जगह ऐसी हैं जिसमें से अगर मुख्य रूप से बात करें तो शिमला से भी ज्यादा, जहां पर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, वहां से भी ज्यादा नीचे यहाँ पर पारा लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं महेंद्रगढ़ की बात करूं, महेंद्रगढ़ में 0.4 तक यहाँ पर पारा लुढ़का। अंबाला में 1.5 तापमान दर्ज किया गया, नारनौल में 1.8 दर्ज किया गया है। रेवाड़ी के बावल की अगर बात करूं तो 1.6 यहाँ पर तापमान रहा। हिसार के बालसमंद में 1.9 तापमान रहा, यहाँ पर भी 0.4 पिछले शुक्रवार को रह चुका है। और गुरुग्राम में भी अगर मैं बात करूं तो 2 डिग्री पारा दर्ज किया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये 6-7 जगह तो ये ऐसी हैं जहां पर 2 के भी नीचे पारा दर्ज किया गया। और पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है, न्यूनतम तापमान की मैं बात कर रहा हूं तो वहां 4.8 जो है वो दर्ज किया गया रोहतक और सिरसा में। ये एक तरह से इसे कह सकते हैं कि न्यूनतम तापमान जो पूरे हरियाणा का रहा है उसमें सबसे ज्यादा तापमान अगर कहीं रहा है तो इन 2 लोकेशन पर रहा है, यानी कि समझ सकते हैं कि 5 से नीचे ज्यादातर जगहों पर, लगभग पूरे हरियाणा में ही 5 से नीचे पारा लुढ़का रहा। तो ऐसे में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, कोहरे का कोहराम अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है और जहां कहीं धूप निकल भी रही है तो वहां शीतलहर पीछा नहीं छोड़ रही है। अभी अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में फिलहाल धूप थोड़ी दिख रही है, लेकिन शीतलहर यहाँ पर चल रही है और काफी तेज शीतलहर के जो थपेड़े हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से ये हिदायत जारी की गई है कि अगर अपने घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो या तो मुंह ढक करके बाहर निकलें या फिर जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें। इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज की अगर मैं बात करूं तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और इसके अलावा सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद और जींद के लिए रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट तो कुछ जगहों पर येलो अलर्ट भी है, यानी कि कड़ाके की ठंड और कोहरे को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी साझा की गई उसी के मुताबिक कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम इसी तरह का देखने को मिल रहा है जैसा अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया और उससे भी नीचे पारा लुढ़कता हुआ, यानी कि 0 और 2 के बीच में कई जगहों पर तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। अगर मैं न्यूनतम तापमान की सबसे दिन के सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए तो रात में यानी कि कड़ाके की ठंड होती है, इतनी ठंड होती है और ऐसी ठंड में कुछ लोग बाहर सोने को मजबूर होते हैं। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा, परसों की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब करनाल में थे तो वो खुद रेलवे स्टेशन पर गए थे। उन्होंने वहां पर देखा था कि कितने कई ऐसे लोग थे जो जरूरतमंद वहां पर रेलवे स्टेशन पर सोते हुए दिखाई दिए, तो उनको तुरंत वहां से अपनी गाड़ी में अपने काफिले की जो पुलिस की वैन है उसमें बैठा करके उनको रैन बसेरा भिजवाया गया था। उनके लिए इंतजाम करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। यानी कि सरकार की तरफ से प्रयास तो किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार कुछ प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन ठंड इतनी है और ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है रैन बसेरों की तो उनको खुद भी इस बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। आम लोगों से भी पूछ सकते हैं, अधिकारियों से भी पूछ सकते हैं कि रैन बसेरा कहां पर है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा न्यूज ने एक रिपोर्ट दिखाई थी, पानीपत में रैन बसेरे की जानकारी लोगों तक नहीं थी। तो लोगों में जानकारी का भी अभाव होता है। ऐसे लोगों को अगर बाहर किसी को पता चलता है कि कोई
कहीं पर बाहर सड़क पर या फुटपाथ जी। पर सोने को मजबूर है तो उसको रैन बसेरा पहुंचाने का काम आम लोग भी कर सकते हैं, क्षेत्र के लोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में एक तरह से सहयोग अगर किया जाए ऐसे लोगों का तो जरूरत होती है इस समय पर। और अगर बात करें पशुओं की, तो पशुओं को भी काफी प्रभावित करती है ये ठंड। दुधारू पशुओं की अगर बात करें तो दूध में काफी कमी आ जाती है। और कृषि के लिहाज से अगर बात करें तो खेती के लिए भी ये कोहरा, शीतलहर और पाले की जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि फल और सब्जियां तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। सब्जियों की जो फसलें होती हैं उनका नष्ट होने का डर जो है ऐसे इस तापमान में बना रहता है जितना कम तापमान जो है वो गिर रहा है। अगर बात करें रेवाड़ी के बावल की, महेंद्रगढ़ के नारनौल और महेंद्रगढ़ के इलाके की, या फिर हिसार के बालसमंद क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर जिस हिसाब से पारा लुढ़क रहा है, तो यहाँ पर खेती, अगर बागवानी फल सब्जी की खेती है तो जी। वो काफी प्रभावित होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें गेहूं की, तो गेहूं को इस कड़ाके की ठंड का फायदा ही होता है। इसलिए जब जब इस तरह की ठंड होती है, कड़ाके की ठंड होती है, तो गेहूं की बुआई करने वाले किसानों के चेहरे पर जरूर खुशी होती है। जी। लेकिन फल और सब्जी का बचाव करना बहुत जरूरी है। बचाव के अलग अलग तरीके हम लगातार कृषि विशेषज्ञों से भी बातचीत करते रहते हैं, तो उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई कि किस तरह से बचाव किया जा सकता है, पुआल ढक करके बचाव किया जा सकता है ठंड से, या फिर जी एक बिल्कुल सल्फर कड़ाके की का ठंड तो लिक्विड इतनी का। पड़ रही है और ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि महेंद्रगढ़ में 0.4 पारा रहा है और ऐसे में लोगों को भी अपना ख्याल रखने की बेहद जरूरत है। बेहद शुक्रिया हितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में हरियाणा की अगर बात की जाए तो कई जिलों में अलग अलग तापमान है और जितना तापमान पहाड़ी क्षेत्रों में होता है ऐसे ही महेंद्रगढ़ में भी तापमान देखा गया है। 0.4 डिग्री तापमान वहां देखा गया। अंबाला में 1.5, नारनौल में 1.8 रहा तापमान।